अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने कहा था कि एट एवरी, ये प्रपोजल भी रखा गया था, उन्होंने एडवाइस भी किया था कि ये होगा, एट एवरी पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन एवरी स्टेट, सब डिवीजन लेवल पे भी, मतलब एवरी पुलिस स्टेशन आ गया तो सब डिवीजन लेवल भी हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हो गया, सारे हो गए, प्रखंड ब्लॉक लेवल सभी, in every state and in this country India, one team of forensic experts are to be deputed permanently to collect the evidences at the scene of crime with the support of policemen, but still it is not possible in our country. The reason behind this, we don't need to elaborate and elaborate all the proper answer, but there is shortage of strength, manpower in our forensic arena, forensic fraternity still, and we are trying. We are also strive to get the maximum output with the minimum output, minimum input as government has ordered. सो ये पॉसिबल नहीं हो पाया है फॉरेन में। आपने सही कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही कलेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले पॉइंट्स में ही आपको मैंने अवेयर किया था कि फर्स्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट वहाँ पे पहुँचेगा तभी किसी इंडोर क्राइम सीन का गेट खुलेगा या आउटडोर क्राइम सीन का बैरिगेटिंग टूटेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके पीछे लॉन्ग डिस्टेंस है, प्रॉपर अराइविंग ऑफ इन शॉर्ट टाइम, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, एक्सपर्ट्स जब तक पहुंचते हैं तब तक वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के ऑर्डर्स, पुलिस की प्रॉब्लम्स, कई सारी चीजें हैं। अगर हर पुलिस स्टेशन में एक फॉरेंसिक टीम की अवेलेबिलिटी हो जाए फिक्स, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फॉरेन जैसा सभी हमारे देश में सभी जिलों में और सभी राज्यों में सभी पुलिस स्टेशन के एरियो में होने लगेंगे, क्योंकि उसमें क्रूशियल एविडेंस के, टेम्परेशन के, कंटामिनेशन के एंड हमारी जो एविडेंशियल एफिशिएंसी है उस पर बहुत बड़ा बोझ आता है। आपने सेटिस्फाई हुए आप मेरे आंसर से? ये सवाल आप ही का, ये सवाल केवल आपका नहीं है बल्कि सारे फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट्स के हैं, प्लस हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट के भी हैं, और हमारे खुद के कहीं ना कहीं जहन में, हमारे आत्मा में कभी ना कभी ये चीज़ें आती हैं कि जो स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सिटीज़ से पास आउट हो रहे हैं उनका आखिर फिर फ्यूचर कहाँ है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज तो है, बट पोस्ट्स कितनी हैं? बार बार उसमें भी वैकेंसीज रिक्रूटमेंट के बाद कोर्ट केसेज हो जाते हैं, सभी अपने हक के लिए लड़ते हैं, मैं भी लड़ा हूँ इनडायरेक्टली। कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही, पहले से ही कई लोग उसमें एंगेज हैं, तो फिर सहयोग करना पड़ता है। तो ये अपनी राइट्स के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्रांच है जिसमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतने सारे वैकेंसीज हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं। अगर आप सोचो, अगर कलाम साहब का अगर ये सपना पूरा हो, और बहुत सारे लोगों ने अभी आज भी प्रपोजल दे रहे हैं कि अगर वो आ जाए एवरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स पुलिस यूनिट के साथ, तो क्या होगा। एविडेंस की बहुत अच्छी हालत है। ओके, सेम पर्सन, आर्यन सिन्हा। ओके ओके, वेलकम अगेन, वेलकम। या या तो नहीं आई होगी। ये 5 साल पहले मेरे समय की बात है, ये आपके नॉलेज में कैसे आई? पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। ओके 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 ओके, मैं आपके जो क्वेश्चन है उसको सही दिशा प्रदान करता हूँ। मैंने क्यों कहा कि ये आपके नॉलेज में आने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये मेरे समय की बात है। एमआईटी यूनिवर्सिटी में पहले बीएससी फॉरेंसिक ऑफर किए जा रहे थे, जो प्लेन बीएससी फॉरेंसिक ही थे, उसमें कोई भी बेसिक साइंस ऐड नहीं था। जब उस टाइम हमारे चट्टोपाध्याय सर, उस समय हम जी, पार्डन,
Okay, so that's why you have asked this question. Otherwise, no one has trying to ask this question. No has tried. मैं समझ गया कि आप एमआईटी से ही होगे और आपके सीनियर्स की प्रॉब्लम होगी. मेरे भी कई दोस्त हैं जो एमआईटी यूनिवर्सिटी